हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत खास होने वाली है। बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे को 2 साल तक के लिए टाल दिया है। बिहार सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग करके ज़मीन सर्वे को 2 साल के लिए टाल दिया है। जी हाँ, तो इस खबर में और क्या क्या विस्तार से चलिए आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार सर्वेक्षण पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। नीतीश कुमार ने पहले अधिकारियों से सर्वेक्षण जल्द पूरा करने का आग्रह किया था, लेकिन सर्वेक्षण में कई समस्याएं आने लगी, लोग परेशान होने लगे। उन सब बातों को देखते हुए लाखों लोग सर्वेक्षण के डर से अपने काम छोड़कर बिहार लौट आए थे और लोग परेशान हो रहे थे। उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें सर्वेक्षण काम कम से कम 2 साल और बढ़ गया है। मतलब जमीन सर्वे जो होगा उसके लिए 2 साल और बढ़ा दिया है। यह फैसला लाखों लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, जो पहले ही मौजूद सर्वेक्षण प्रक्रिया के गड़बड़ियों से जूझ रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है, जो अपने कागज अरेंज नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास कागजात की कमी थी जमीनों के, उन लोगों के लिए ये खबर राहत भरी भी हो सकती है। नई नियम के अनुसार सर्वे जो होगा उसको होने में कम से कम 2 साल लगेंगे, समझ रहे हैं ना। और नए नियम के अनुसार सर्वेक्षण काम जो 4 चरणों में पूरा होगा। सर्वेक्षण का जो काम है, जमीन सर्वे का जो काम है, वो 4 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में जमीन मालिकों को अपनी जमीन का विवरण देना होगा। जैसे अभी सब लोग अपनी जमीन ऑनलाइन करा रहे हैं, जमीन के कागजात अपलोड कर रहे हैं, तो ये पहला चरण है। पहले चरण में जमीन मालिकान अपनी जमीन का विवरण अपलोड करेंगे साइट पर। दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी इस विवरण का सत्यापन करेंगे। मतलब जो लोग अपनी अपनी जमीन का सर्वे करा रहे हैं और अपने कागजात अपलोड कर रहे हैं, ये पहला चरण है। इस चरण को पूरा होने के बाद, जब ये चरण हो जाएगा पूरा, सारे लोग, सरकार को जब लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा कागजात जमीन का अपलोड हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट आ चुके हैं हमारे पास, तो दूसरे चरण में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग उस कागज की जांच करेंगे। मतलब जांच पड़ताल करेंगे कि लोगों ने जो कागज अपलोड किया क्या सही है क्या गलत है, वो सब की जांच होगी दूसरे चरण में। फिर जब दूसरे चरण में जांच होगी तो उसमें जो है कुछ पेपर रिजेक्ट होंगे, बहुत सारे पेपर रिजेक्ट होंगे, बहुत सारे एक्सेप्ट होंगे। जब दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं पेपर्स को, उसके दूसरे चरण में जांच करेंगे तो उसमें से कुछ रिजेक्ट भी होंगे। तो उस रिजेक्ट पेपर को दुरुस्त कराने के लिए तीसरे चरण में लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा। मतलब जैसे आपका जो है रिजेक्ट हो गया पेपर, या आपके नाम से किसी और ने सर्वे करा लिया है, मतलब ये कागज डाल दिया है, तो ये सब जब होगा तो तीसरे चरण में लोगों को शिकायत दर्ज करने का मौका मिलेगा, आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा तीसरे चरण में। पहले चरण में कागज अपलोड होगा, दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी उसकी जांच करेंगे, और तीसरे चरण में जो है आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ठीक है। और चौथे चरण में अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतलब जो सब लोग सर्वे करा लेंगे ना, तो सबका फाइनल रिजल्ट आएगा चौथे चरण में। तो ये पूरी 4 प्रक्रिया है सर्वे की, समझ रहे हैं। नई नियमावली में प्रत्येक चरण के समय की सीमा तय कर दी गई है। मतलब जो 4 चरण है, उन 4 चरणों की सीमा तय कर दी है सरकार ने, समझ रहे हैं ना। जमीन मालिकों को विवरण देने के लिए 180 कार्य दिवस यानी लगभग 7 महीने का समय दिया जाएगा। मतलब जो कागज अपलोड करने का समय है उसके लिए लोगों को 180 दिन दिए जाएंगे, यानी लगभग 7 महीने का समय दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कार्य दिवस में शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टी के दिन शामिल नहीं है। मतलब वो जो 180 दिन है, 7 महीने हैं, ये इसलिए है कि जो रविवार छुट्टी होती है, जो भी सरकारी छुट्टियां, उनको जोड़ा नहीं जा रहा, इसलिए 7 महीने दिया जा रहा लोगों को अपने कागज अपलोड करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो इससे ये पूरा हो गया कि ये जो है सर्वे 2026 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 2025 में अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं,
तो कम से कम 3 से 4 महीने तक सारे सरकारी कर्मचारी बहुत सारे लोग। फ्रेंड्स, तो ये सर्वे पूरा प्रक्रिया होने में 2026 में तो पूरा होगा नहीं, 27 भी जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो सरकार ने ये सब आसानियां और ये सब राहत किसानों को इसलिए दिए हैं, इतना लंबा टाइम इसलिए दिया है ताकि किसान जो हैं, जिनकी जमीनें हैं, वो सब अपने सारे कागजात अपलोड कर दें, और जिनके पास कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट की तैयारी करें, अरेंज करें। अगर आप चाहते हैं कि जमीन का सर्वे अच्छे से हो, कभी कोई परेशानी नहीं आए, तो अगर आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपके नाम से रसीद नहीं कट रही है, तो अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा लीजिए, रसीद कटवा लीजिए। इसी तरह से अगर कोई और दूसरी परेशानी हो रही कागजों में, तो परिमार्जन प्लस पे जाके उसको पहले सही कर लीजिए। अभी जल्दबाजी में अपने पेपर्स को, अपने कागजात को अपलोड मत करिए। कहने का मतलब है कि जल्दबाजी में सर्वे मत कराइए, जमीन अपने कागजात को अपलोड मत करिए, गलत कागज को, उसमें कुछ मतलब कागज में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को पहले दूर करवा लीजिए ब्लॉक से जाके, परिमार्जन प्लस पे से जा करके। या इसी तरह जैसे चौहद्दी में कुछ गड़बड़ी है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा, रसीद नहीं है, इस तरह से पेपर 2 किसी तरह से अरेंज करवा लीजिए। मतलब आपको टाइम इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपनी जमीन का सर्वे अच्छे तरह से कराएं और बाद में कोई परेशानी न हो। सरकार ने 2-3 ऑर्डर और पास किए हैं, वो ऑर्डर यह वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये पास किया है कि अगर आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो सरकार जो है अभी कुछ दिन पहले 12 सीओ को सस्पेंड कर चुकी है, कई सीओ का वेतन रोक चुकी है। वो इसलिए की है ताकि आम आदमी का जो है ब्लॉक के अंदर जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है उसको अच्छे से करे और जल्दी करे, ताकि वो लोग सर्वे करा सकें। तो सरकार ने आम नागरिक की आसानी के लिए इतनी सख्ती कर रखी है, आप लोग उसका फायदा उठाइए। ब्लॉक में जाइए, अपने आवेदन दीजिए, परिमार्जन प्लस पे आपके रजिस्ट्री पेपर में कुछ गलती है, रसीद में कुछ गलती है, खाता अलग है, खिसरा अलग चढ़ गया, नाम में कुछ गलती है, तो सब सही करवा लीजिए। अभी सारे लोग एक्टिव हैं और जल्दी काम कर रहे हैं। सरकार ने जमीन को लंबे तक खींचने के लिए, सर्वे लंबा टाइम देने के लिए इसलिए किया है ताकि किसान लोग अपने कागजात को अच्छे से दुरुस्त कर सके, और दुरुस्त करने के बाद अपलोड करे, ताकि जब रिजल्ट आए तो उसमें किसानों को कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों, ये न्यूज का मतलब यही है कि सरकार जो है किसानों को राहत दिया है सरकार ने, और अपने कागजात को अच्छे से मैनेज कर लीजिए, फिर अपलोड करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, इस चैनल को सब्सक्राइब